जी नमस्कार साथियों। ये हमारा लेसअप है मैसअप है का अगला पार्ट है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम आपको जोड़े बनाने और जोड़ों से संख्या बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल आपका है यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग 192 है और उनका मैसअप यानी HCF 16 है। तो संख्याओं के कितने युग्म या जोड़े बनाए जा सकते हैं। साथियों हमारे यहां पर मैसअप वो आपका 16 है। यहां पर दो संख्याओं की बात कर रहा है तो पहली संख्या को अपन 16A मान लेंगे, दूसरी को 16B मान लेंगे। यहां पर X और Y मान सकते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि उनका योग, दो संख्या मान लिया अपन ने, दो संख्या P हो गई, इनका योग 16A प्लस 16B, इन दोनों का जो योग है वो 192 है। 16 कॉमन आ गया, A प्लस का B बराबर 192। 16 के सब भाग लगाएंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16 आपका 3 हो गया, 16 दूना 32, यानी कि A प्लस B का जो मान आया वो आपके यहां पर 12 आया। अब हमें यहाँ पे जोड़े बनाने हैं। जोड़े इस प्रकार बनेंगे, इन दोनों संख्याओं का योग 12 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 लूं तो 1 में कितना जोड़ू 12 बने, 1 और 11, दूसरा 2 और 10, 3 और 9, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6, 7 और 5, 7 5 या 5 7, ये वापस रिपीट होगा, इसको रोक दीजिएगा। और जोड़े वे ही होंगे जिनका मैसअप है 1 हो, जिनका मैसअप है 1 हो। तो इन दोनों का मैसअप 1 है, ये आपस में कट जाएंगे, 2 5 10, 3 3 9, 4 दूनी 8, 6 से 6 कट जाएगा। तो साथियों ये दो जो जोड़े आपके नजर में हैं, ये वो जोड़े हैं जिनका मैसअप 1 होगा, क्योंकि 1 और 11 का मैसअप 1 होगा, 5 और 7 का भी मैसअप 1 होगा। तो जोड़े वे ही माने जाएंगे जिनका मैसअप 1 हो। अगर आपसे संख्या पूछ ले तो इन जोड़ों को आप मैसअप से गुणा कर देंगे तो आपकी संख्या बन के आएंगी। तो हमारे यहां पर दो जोड़े बने, ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। जैसे सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा HCF 13 है। तो दोनों के कितने युग्म बनेंगे, इन दोनों संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। अब हमारे यहां पर जो मैसअप है वो साथी यहाँ पर 13 है। संख्या हमारे दो बनेंगी, पहली को 13x मान लेंगे, दूसरी को 13y मान लेंगे। अब ये बोल रहा है कि उनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 13x गुणा 13y, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो है 6760। अब साथ ही यहाँ पर कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि गुणा का मामला है। तो हमारा x गुणा y का मान हो जाएगा 6760 बटे में, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, 13 गुणा 13, 13 से भाग लगाएंगे, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, 2 बचा 26, 13 दुना 26, आपका 520 आया। फिर 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, इन x गुणा जो y का मान है वो आपका 40 आया। अब हम यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो पिछले सवाल में उनका यहाँ पर योगफल था, इसमें गुणनफल है। तो एक को किससे गुणा करूं कि हमारा 40 प्राप्त हो, तो एक को 40 से गुणा करो। दूसरा जोड़ा 2 गुणा 20, 3 का बनेगा नहीं क्योंकि उसमें 40 आता नहीं, तो 4 का नंबर है, तो 4 गुणा 10 40 हो जाएगा।
5 8 40, 5 8 40, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, फिर वो 8 में आएगा, 8 में जो 40 यानी रिपीट हो जाएगा। अब हमें वो जोड़े लेने हैं जिनका मैसेफ है 1 हो। तो इनका तो मैसेफ 1 नहीं आएगा, ना ही इनका आएगा, कट जाएंगे। लेकिन जो ये आपके दो जोड़े नजर आ रहे हैं, 1 और 40 का मैसेफ होगा और 5 और 8 का भी, इन आपस में नहीं कटेंगे। तो हमारे यहाँ पर जोड़े देखे जाएं या युगम देखे जाएं तो हमारे यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे? यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। नंबर 3 सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 1530 तथा 51 है, तब संख्याओं के संभावित युग्म कितने बने? अब साथियों यहाँ पर ना तो आपको योगफल दिया, ना ही आपको गुणनफल दिया, यहाँ पर आपको लसय और मैसय दिया है। तो ये सवाल का आपका टाइप नंबर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैसय दिया है और मैसय आपका यहाँ पर 51 है। तो हम संख्या तो मान सकते हैं, 2 संख्या है। पहली संख्या को अपन 51 x मान लिया, दूसरी को हम 51 y मान सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है और फॉर्मूला है जब आपके पास संख्या हो और लसय और मैसय भी हो तो फॉर्मूला हमारा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, लसय गुणा मैसय। पहली संख्या अपना 51x है और दूसरी हमारी 51y है। एलसीएम तुम्हारा 1530 है और एचसीएफ आपका 51 है। 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा, 51 से काटेंगे तो ये आपका 5 से 30 बार कटेगा, यानी x गुणा y का मान, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो हमारे यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो जोड़े, पहला जोड़ा हो जाएगा 1 और 30 का, 1 और 30 का, दूसरा बन जाएगा 2 और 15 का, तीसरा बनेगा 3 भाई 30, 4 में आएगा नहीं, अगला बनेगा 5, 5 6 का 30 और उससे अगला बनेगा 6 5 30 जो रिपीट हो जाएगा। अब हमें वो हटाने हैं जिनका मैसय 1 नहीं है। 1 और 30 का मैसय 1 है, 2 और 15 का भी मैसय आपका 1 ही होगा, 3 और 10 का भी मैसय आपका 1 है और 5 और 6 का भी मैसय हमारा 1 है। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 4 जोड़े बनेंगे। 4 जोड़े, कितने जोड़े बनेंगे? यहाँ पर 4 जोड़े। साथ ये भी समझ आ गया होगा। अगला टाइप नंबर 4 टाइप का अच्छा सवाल है। टाइप नंबर 4, दो संख्याओं का मैसय 13 तथा लसय 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थिर है, तब वह संख्या क्या होगी? मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं यहाँ पर 78, 104, 91 और 117। अब साथियों संख्या तो हमारी 2 आएंगी
लेकिन जो आपको ऑप्शन में मिलेगी 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए, वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। पिछला सवाल आपने अभी अभी किया, उसी तरह से सवाल होगा आपका, क्योंकि इसमें भी आपको लैसे और मैसे ही दिया है, ना कि इसमें गुणनफल ना ही आपका योगफल। तो मैसे हमारा यहाँ पर 13 है, तो संख्या हमारे दो बन जाएंगे, एक तो 13A बन जाएगी, दूसरा आपका 13B बन जाएगा। ये दो संख्या हो गई है। हमारा लैसे और मैसे आपके सामने है, तो फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारी संख्या 2 बराबर लैसे गुणा मैसे। लैसे आपका यहाँ पर 455 है और मैसे आपके यहाँ पर 13 है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 कैसे भाग देंगे, 13 × 39, 13 × 39, आपके यहाँ पर 6 बच रहा है और 13 × 5 65, यानी कि A गुणा B का मान हमारे यहाँ पर 35 आया। एक काम तो हो गया, यानी गुणनफल हमारा 35 आया। अब हम बढ़ाएंगे यहाँ पर जोड़े, कि जोड़े कौन कौन से संभव है। तो पहला जोड़ा तो हमारा 1 और 35 का बनेगा, दूसरा हमारा 2 में 35 आएगा नहीं, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं, 5 7 35, दूसरा हमारा 5 और 7, 6 में नहीं आएगा 35, और फिर 7 5 35, यानी कि दो रिपीट हो जाएगा। तो हमारे जोड़े तो यहाँ पर आपके 2 बने। अब संख्या बनानी हमें, संख्या बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 है, 1 35 5 और 7, इनको अगर मैसे से गुणा कर दिया जाए तो हमारी यहाँ पर संख्या बन जाएंगी। तो संख्या बनाएंगे हम एक बार, संख्या तो 1 गुणा 13 करेंगे तो 13 ही आएगा, फिर 35 गुणा 13 करेंगे, 13 × 5 65, हासिल का 6, 13 × 39 और 6 45, 455, फिर 5 का नंबर है, 5 गुणा 13, 13 × 5 65, फिर 7 का है, 13 7 91। अब हमारे पास यहाँ पर 4 संख्या आई है। ऑप्शन को इस प्रकार ढूंढेंगे, संख्या वो होनी चाहिए जो 75 और 125 के बीच में स्थिर होनी चाहिए। तो 13 नहीं है, 455 नहीं है, 65 नहीं है, तो हमारी संख्या कौन सी है, वो संख्या है आपकी 91 है। तो हमारा जो ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर संख्या पूछता कि वह संख्या कौन जो 60 और 75 के बीच में है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 65 आता। लेकिन साथियों, आपसे संख्या ये नहीं पूछकर पूछा है 75 और 125 के बीच में कौन सी है, तो वह संख्या हमारे यहाँ पर 91 है। तो शायद मुझे आशा है कि ये सवालों की मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार साथियों, नमस्कार।